हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष मसीह कार्स। और आज हमारे साथ में जो प्रोडक्ट है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है और इसका नाम है जीप ग्रैंड चिरोकी। अब जीप ग्रैंड चिरोकी काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, बट हमने जो है वो आपके लिए एक वॉक अराउंड जल्दी से तैयार किया है। इस वॉक अराउंड में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर ऑप्शंस हैं, क्या प्राइसिंग इसके अंदर आ रही है और क्या क्या किस किस के साथ में कम्पीट कर रही है, इंजन ऑप्शन भी क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्ट्रेट अवे आपको चलते हैं वॉक अराउंड पे लेके। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक हेडलाइट सेटअप तो दिया गया है, बट ये कंप्लीटली एलईडी सेटअप है जिसमें ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर के लिए रखा गया है। और ये जो क्रोम लाइनिंग है वो थ्रू आउट द ग्रिल होते हुए यहाँ तक जाती है और उसको मिला देती है दूसरे वाली हेडलाइट यूनिट में। अब यहाँ आप देखें तो ये 7 स्लैंट्स आपको जो है वो जीप के कन्वेंशनल स्लैंट्स देखने को नज़र आएंगे, जिसमें आपको एक कैमरा एंड उसके साथ में लगा हुआ एक वॉशर भी ऑफर किया गया है। थोड़ा सा अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं। तो ये जो कुछ सेंसर्स हैं कुछ इस तरीके के हैं जो आपको मार्केट में या किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह से निकलने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है वो रियलाइज़ होगा कि ये वाले एरिया में क्रोम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो उसके ओवरऑल लुक को काफ़ी एस्थेटिक बना रहा है। और जीप का ये लोगो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को नज़र आने वाला है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस एरिया से आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी बड़ी सी एकदम चंकी और साथ ही साथ बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में आने वाली एसयूवी है। फिलहाल सामने मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप आपको देखने को नज़र आएगा। और ये जो टायर साइज़ है वो अच्छी प्रोफाइल के साथ में आते हैं। एंड ये जो टायर साइज़ की प्रोफाइल है वो 265 है, 50 रेडियल 20 इंचेस। तो ये जो है वो आप अंदर देख पा रहे होंगे, ये है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जो कि एक्चुअली मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। और ये इंडिपेंडेंट यानी कि हर एक टायर का इंडिविजुअल आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। प्लास्टिक की क्लाइडिंग थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएगी। एंड यहाँ पर जो है वो विंडो के ऊपर भी आपको क्रोम का पार्ट ऑफर होता हुआ नजर आने वाला है। अब Budmo.com क्या है? वेल अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये देखिए कुछ इस तरीके का काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सी लगती है इसकी प्रोफाइल। डिस्ट्रीब्यूटेड किस लिए कह रहा हूँ, देखिए देखिए इसकी जो लाइट्स हैं वो देखिए पहले, और ये जो लाइट्स है वो स्प्लिट कर दी गई हैं। इधर वाइट एरिया, इधर ऑरेंजिश है, ऊपर लाइट जो है वो दी गई है। इसको कंटिन्यूस नहीं रखा गया है, लिमिटेड एडिशन यानी कि एक ही वेरिएंट में आती है 4x4 ऑप्शन के साथ में। एंड काफ़ी अच्छी सी लगती है ये देखने में ना। पीछे बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया, ऐसा लगता है मेरिडियन को और भी रेज कर दिया गया, उसका पालो पसरोसा उसको जीप ग्रैंड चिरोकी में कन्वर्ट किया गया, उसको विकसित अवतार, विकसित रूप जैसे होता था ना, हम लोग अक्सर पोकेमॉन में ये बातें करते थे कि विकसित रूप है, तो विकसित अवतार ज़रूर है ये जीप मेरिडियन का। तो अंदर से लेके चलो तो यहाँ पर जो है वो आपको 600 लीटर्स का ऑलमोस्ट बूट ऑफर होता हुआ नज़र आएगा, जो 60-40 में स्प्लिटेबल सीट्स के साथ में अटैच्ड है। और यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस इधर, कुछ स्पेस इधर, एंड यहाँ पर जो है वो आपको पार्सल ट्रे ऑफर होता हुआ नज़र आएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करके यहाँ पे लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नेट लगाने के लिए भी आपके पास में हुक्स यहाँ पर जो है वो ऑफ़र किए गए हैं। और इधर अगर आप देखेंगे होल्ड टू टेस्ट सेट, यानी कि ये दिया गया है बूट को क्लोज करने के लिए। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई अगेन ऑफर किया गया है। तो अमेजिंग बूट। फिलहाल इसको करते हैं बंद, और बंद कैसे करेंगे, ये बस आपको एक बटन दबाना है, दैट्स इट। पहले इंडिकेट करेगी, बोलेगी पीछे हट जाओ, और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रिक बूट जो है वो टोटली अपने आप नीचे आ जाएगा। अब थोड़ा इंटीरियर्स के बारे में ज़रा बात करते हैं। इंटीरियर्स में आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पर जो है कैपेसिटिव टच आता है। जब मैं इसको टच करता हूँ तो गाड़ी को सेंस हो जाता है कि हाँ किसी के पास में की फॉब्स तो ज़रूर हैं, और इसलिए आप इजीली जो है वो इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से देखिए मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट्स आती हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको विंडो के एडजस्टमेंट्स, ओवरव्यू के एडजस्टमेंट्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। नीचे कुछ स्पेस एंड एल्पाइन के स्पीकर्स इधर भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं। हालांकि ये 6 वे है प्लस लंबार सपोर्ट है, तो काइंड ऑफ 8 वे एडजस्टेबल आप इनको कह सकते हो।
कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। तो ये रहे इसके ऑटोमेटिक के पैडल्स। फिलहाल अंदर चलते हैं और गाड़ी को करते हैं लॉक। दोस्तों अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे जीप की बैजिंग दी गई है, कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, जिनमें से आप यहाँ देखेंगे ट्रैक चेंज के कंट्रोल्स है, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपको क्रूज़ के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर जो है वो आपको पेडल शिफ्टर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, प्लस एंड माइनस के। और इसके जस्ट पीछे ही ना, यहाँ पर मैं सेंस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ बटन दिया गया है जिससे आप वॉल्यूम प्लस और माइनस कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में आ जाता है एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे टेम्परेचर गॉज, वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी एंड डैशबोर्ड के काफ़ी सारे सिंबल्स वगैरह ऑफर होते हुए देखोगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने ये बटन दबाया तो ये देखिए इधर से आपको स्क्रीन एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी। तो जो स्क्रीन है आप HDMI वीडियो या ऑडियो इधर से जो है वो इसको प्ले कर सकते हो और पैसेंजर साइड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बट इस एंगल से ये कुछ भी नज़र नहीं आते, कुछ खास नज़र नहीं आते कि आप उसको एंजॉय कर सकें। तो वो लोग जो ड्राइवर सेंट्रिक हैं, जिनको ड्राइविंग पसंद है, उनके लिए एक प्रो है, एडवांटेज है। और उनको अगर अपनी वाइफ को लेके चलना है, गर्लफ्रेंड को लेके चलना है, तो वो तो एंजॉय कर सकती है लॉन्ग ट्रिप्स पे। बट हाँ, कोई और एंजॉय नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो ड्राइवर हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर किया गया है, और साथ ही साथ नीचे भी जो है वो काफ़ी सारे आपके पास में चार्जिंग स्लॉट्स दिए गए हैं HDMI केबल के साथ में। एंड ये देखिए एंटी थेफ्ट अलर्ट, इसके साथ में यहाँ पे जो है वो आपको सिगरेट लाइटर भी ऑफर कर दिया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास में काफ़ी सारे मोड्स आते हैं। अभी ये जो मोड्स हैं ये एक्चुअली ड्राइविंग के मोड्स हैं, बट इधर अगर आप देखेंगे तो ये टीरेन मोड्स हैं। टीरेन मोड्स में ऑटो, स्पोर्ट्स, स्नो एंड सैंड के मोड्स दिए गए हैं, ताकि आप इनको अलग अलग टीरेन पे जब चलाएं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन फील कर पाएँ। अब जब आप ऑटो पे चलोगे तो 60:40 यानी कि 60% जो पावर है वो पीछे वाले में एंड 40% पावर जो है वो आगे वाले में। अगर आप चलेंगे स्पोर्ट्स मोड पे तो आपको 80% एंड 20% का रेशियो देखने को नजर आएगा। हालांकि जितने भी ऑफ रोड टीरेन्स हैं उनमें 50-50 का रेशियो मेंटेन रहता है। ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट देखने को नजर आएगा, जिसके अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, फ़ोन रखने के लिए और ज़्यादा सामान रखने के लिए। ये यहाँ पर जो है वो आपके पास में आता है कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स, जो कि डिसेंट साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ प्रीमियम टच ज़रूर इसके अंदर ऑफर किया गया है। थ्रू आउट द बॉडी आपको लेदरेट टच ऑफर होता हुआ नजर आएगा। और एक मज़े की चीज़ जो आपको लगेगी वो है ये IRVM है। ये पीछे जो आपके पास में कैमरा है उसी को ये एक्टिवेट कर देता है, और इस IRVM की आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं ब्राइटनेस बढ़ाएं तो ये बटन्स नीचे दिए गए हैं, और साथ ही साथ आप इनको ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, ताकि आप अपने कैमरा एंगल को कुछ इस तरीके से सेट कर पाएँ। तो आपके पास में ये लिबर्टी भी ज़रूर यहाँ पर आती है। बाकी वुडन ट्रीटमेंट और पूरा जो आपको इंटीरियर्स देखने को नज़र आएगा वो उस गाड़ी का काफ़ी ब्लैक टोन में देखने को नजर आएगा, मोनोटोन ही रहेगा, काफ़ी हद तक ब्लैक ही दिया गया है। सेकंड रो में चलते हैं दोस्तों, वहाँ बताता हूँ। दोस्तों ये है इसकी सेकंड रो, और जब आप यहाँ से इंग्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे AC के वेंट्स दिए गए हैं, इनको कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। इसके साथ में 250 वोल्ट का जो है वो आपको इधर भी सॉकेट देखने को नजर आएगा, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह या स्मॉल रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर आप देखेंगे ये वेंटिलेटेड सीट्स। अब वेंटिलेटेड सीट इसके फ्रंट में भी दी गई हैं, बट वो कूल्ड एंड हीटेड दोनों हैं। ये वाली जो है वो वेंटिलेटेड तो है, बट वो केवल और केवल हीटेड है, यानी कि उसमें कूल्ड ऑप्शन नहीं आता है। एक इधर जो है वो आपको आर्मरेस्ट देखने को नजर आएगा कप होल्डर के साथ में। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कोई भी बिजी नेचर नहीं है, आपको बस इतना ही देखने को नजर आने वाला है। यहाँ पे लॉक अनलॉक ये बटन दिया गया है, और इसके साथ में विंडो के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। अब नी रूम देखिए, कुछ इस तरीके का नी रूम आपको मिलता है, एंड लेग रूम भी जो है वो सफिशिएंट इनफ है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, उसमें भी कोई मुझे तो शिकायत नज़र नहीं आ रही है। और अगर मैं शोल्डर रूम के बारे में बात करूँ तो वो भी काफ़ी हद तक मुझे एम्पल लग रही है 5 लोगों के हिसाब से। ये रही इसकी सनरूफ, और ये पीछे तक जो है वो फिलहाल जा रही है, और उसके कंट्रोल जो है वो आप उधर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल इसका इंजन बे एक्सेस करने का टाइम आ चुका है, और मैं दिखाता हूँ कि इंजन में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ से इसका जो है वो इंजन बे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दोनों ही तरफ जो है वो ऑफ़र किए गए हैं, और आप यहाँ चलें तो जीप टर्बो की बैजिंग जो है वो आप इस तरफ ऑफर होते हुए देखोगे। और ये जो है वो केवल और केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में ही अवेलेबल है, जो कि आपको प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। 272 PS की पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में भी आएगा। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, यानी कि एक ही वेरिएंट के साथ में अवेलेबल है, मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पर बचता ही नहीं है। ओवरऑल अ ग्रेट इंजन, काफ़ी रिफाइंड है। जीप के इंजन जो है वो या Fiat के जो इंजन है वो अक्सर आप रिफाइंड ही
देखते हैं, और उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये एक अच्छी और काफ़ी वर्थ आपको देखने को नज़र आएगी। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।